2020 से देख रहे हैं इन लोग का ड्रामा। सब सड़क छाप राजनीति जो है, रोड छाप राजनीति कहिए। पहले ही बनारस से एक गिद्ध आकर बैठ गया था रामविलास पासवान जी के घर। बड़ा माँ बाप ने जब नाम रखा होगा चिराग, हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने जब इसका नाम रखा होगा चिराग, तो उस समय हमारे नेता ने सोचा होगा कि यह घर को रोशन करेगा। लेकिन एक कहावत है ना कि घर को ही आग लग गई। दोगली राजनीति, इसको हम दोहरी राजनीति नहीं कहेंगे, इसको दोगली राजनीति कहेंगे। और झंडू बाम लगा के आंख में घड़ियाली आंसू बहाते थे। हमने तो नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी को बेऊर जेल भेजेंगे। हमारे चाचा ने हमारी बड़ी माँ को पहले तो हमारी माँ को और हमको घर से बाहर निकाल दिया। अभी बताइए कितना सफ़ेद झूठ बोलता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जहां पर अलौली से मुद्दा शुरू हुआ और पटना से लेके दिल्ली की राजनीति में अब एक ही चर्चा हो रही है और वो है चिराग पासवान की बड़ी मां की। जहां पर परिवार के ज़मीन का किस्सा था, लेकिन अब वो किस्सा राजनीतिक किस्सा बन चुका है और बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कल जिस तरीके से जमुई के सांसद अरुण भारती ने सीधे तौर पे चिराग पासवान के पक्ष में बोला और इसके साथ ही ये कहा कि पशुपति कुमार पारस पर गंभीर आरोप लगा। इसके साथ प्रिंस राज को भी घेरते हुए नजर आए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपने कल देखा ही होगा किस तरीके का इल्ज़ाम लगा है आप लोगों पर, कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कोई आज नया थोड़ी देख रहे हैं, 2020 से देख रहे हैं इन लोग का ड्रामा। इन लोग का ये जो घटिया जो ये सब सड़क छाप राजनीति जो है, रोड छाप राजनीति कहिए, इस तरह की राजनीति तो इन लोग का 2021 में जब पार्टी तोड़ा, इसने परिवार को तोड़ा। हम लोग के गांव घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर पर गिद्ध की दृष्टि पड़ जाए, जिस घर पर गिद्ध की नज़र पड़ जाए या जिस घर पर गिद्ध बैठ जाए, उस घर का सत्यानाश, उस घर का विनाश, उस घर का सर्वनाश तय है। तो 2021 के पहले ही बनारस से एक गिद्ध आकर बैठ गया था रामविलास पासवान जी के घर पर। उनके परिवार के, पार्टी को, परिवार को, सबको उस गिद्ध ने तोड़ा। सबको पता है कौन हुआ व्यक्ति था। बनारस से जो वह व्यक्ति आया था, जिसको इस चिराग ने लाया था, और चिराग, हम लोगों ने तो सोचा था कि चिराग घर को रोशन करने वाला चिराग होगा। और बड़ा माँ बाप ने जब नाम रखा होगा चिराग, हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने जब इसका नाम रखा होगा चिराग, तो उस समय हमारे नेता ने सोचा होगा कि यह घर को रोशन करेगा, पार्टी को रोशन करेगा, परिवार को रोशन करेगा, संत जामुन दास के वंश को आगे, उस मान प्रतिष्ठा मर्यादा जो रामविलास पासवान जी के परिवार का अद्भुत प्रेम था, अद्भुत सौहार्द था। रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस, दिवंगत स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की जो जोड़ी थी, राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी के रूप में पूरे देश में जानी जाती थी। तो उस समय हमारे नेता रामविलास पासवान ने सोचा होगा कि यह चिराग उसको और भी रोशन करेगा। लेकिन एक कहावत है ना कि घर को ही आग लग गई, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। वो तो कह रहे हैं पहले आप लोगों ने पार्टी तोड़ी, अब परिवार को तोड़ रहे हैं, अब बंटवारे की बात कर रहे हैं। देखिए, दो डबल स्टैंडर्ड नहीं ना चलेगा राजनीति में। दोगली राजनीति, इसको हम दोहरी राजनीति नहीं कहेंगे, इसको दोगली राजनीति कहेंगे। तो दोगली राजनीति नहीं ना चलेगी। पहले 2021 से हुआ 2024 तक आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार ने हमारे पार्टी को तोड़ा।
यह आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने हमारे पिता रामविलास पासवान जी का अपमान किया। सारे मीडिया चैनल और प्रेस को बुला बुला कर और झंडू बाम लगा के आँख में घड़ियाली आंसू बहाते थे कि हमारे पिता का निधन हुआ तो नीतीश कुमार जी ने, जनता दल यूनाइटेड ने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे परिवार को तोड़ दिया। और जिस पर यह आरोप लगाते थे उसी के चरणों में साष्टांग हो गए, दंडवत हो गए। उन्हीं का पैर, उन्हीं नीतीश कुमार जी का यह पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के माफ़ी मांग लिए, केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार जी के बारे में, क्या क्या नारा नहीं लगाया नीतीश कुमार जी के बारे में। हमने तो नारा नहीं लगाया था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, हमने तो नारा नहीं लगाया था। हमने तो नहीं कहा था कि हमारी सरकार लगाया था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, हमने तो नारा नहीं लगाया था। हमने तो नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी को बेऊर जेल भेजेंगे। हमने तो नीतीश कुमार जी को मानसिक रूप से बीमार नहीं बताया था। हमने तो नहीं कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार का सत्ता शासन, बिहार का राजपाट नहीं छोड़ सकते जो मानसिक रूप से बीमार हो, अस्वस्थ हो। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। हमने तो 3 साल तक घूम घूम के नहीं कहा था पूरे बिहार में। हमने तो अब कहता है, परसों तरसों आया था बिहार और आप पत्रकारों को क्या कहा कि पहले तो हमारी माँ, वह जो रीना शर्मा पासवान हैं और जो इनका यह पुत्र है, यह तो राजकुमारी देवी जी का पुत्र नहीं है। आदरणीय राजकुमारी देवी जी के तो 2 सपुत्री हैं, पुत्री हैं, उषा पासवान जी और आशा पासवान जी। तो यह तो अब क्या आरोप लगाया कि पारस बाब हमारे चाचा ने, हाँ नहीं, ताला नहीं लगा दिया। हमारे चाचा ने हमारी बड़ी माँ को पहले तो हमारी माँ को और हमको घर से बाहर निकाल दिया। अभी बताइए कितना सफ़ेद झूठ बोलता है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा था 8 साल 1.5 साल पहले। अपने पिता का फोटो, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का फोटो, अंबेडकर साहब का मूर्ति था, यह सब लाके 12 जनपद पर रोड के आगे फेंक दिया और सारा चैनल और मीडिया को बुला के बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पिता का अपमान किया। हमारा अंबेडकर साहब का फोटो, प्रतिमा, रामविलास पासवान जी का, हमारे पिता का प्रतिमा और फोटो सड़क पर फेंक दिया। तो 12 जनपद तो भारत सरकार का है। 12 जनपद से तो भारत सरकार ने बाहर इसको और इसकी माँ को किया। 12 जनपद में तो आज देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रह रहे हैं। तो 12 जनपद पारस बाबू का था। 12 जनपद से तो इसी ने कहा कि भाजपा ने हमको बाहर कर दिया। अब आप ही बताइए ना, आप तो लोग क्यों नहीं पूछते। यह जब बोला आप पत्रकारों से, पहले तो सुबह में आया दिल्ली से, उड़न खटोला से। अब देखिए, घर के लड़ाई में लड़ाई भी नहीं है, यह झगड़ा भी नहीं है, यह केवल इसका सबका रगड़ा है, जबरदस्ती का। कोई झगड़ा नहीं है, कोई संपत्ति का विवाद नहीं है, कोई संपत्ति का, रामविलास पासवान के परिवार में संपत्ति का विवाद हो ही नहीं सकता, संपत्ति का विवाद खड़ा ही नहीं हो सकता। राजकुमारी देवी पासवान जी का भी आरोप हम कोड करते हैं, उन्हीं का आरोप जो मीडिया में ये लोग ले गया, इसका प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव। अब देखिए, दिल्ली से मीडिया को लेके जा रहा है, पटना से मीडिया को लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? सब परिवार से बाहरी लोग। किसने इसकी शुरुआत की? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? इसके प्रदेश अध्यक्ष, इसके प्रधान महासचिव, इसके प्रवक्ता, इसके जिला अध्यक्ष, वो कौन यादव है, जिला अध्यक्ष है खगड़िया का, इसका, वह थाना पे जाके हमारे पारस बाबू की धर्मपत्नी शोभा देवी जी पर और हमारे दिवंगत रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी जी पर वो अपने दस्तखत करके हस्ताक्षर कर FIR करता है। उस पर तो राजकुमारी देवी जी का
हस्ताक्षर भी नहीं है, वो तो अंगूठा लगाती है, टिप्पा लगाती शरण है। जी, ये बताइए, क्या पासवान समाज ये रणनीति समझ पाएगा और जो वोट बैंक है वो खिसक के आपकी तरफ आएगा कि नहीं अरे आएगा? भाई, पासवान समाज समझ गया तब ना व्याकुल है। यह जो चुनावी स्टंट है। यह घबराहट जो है, यह बौखलाहट जो है, यह बेचैनी जो है, यह जो स्तर एकदम कहाँ स्तर गिरा लिया रामविलास पासवान जी के मान सम्मान, रामविलास पासवान जी के। अरे जब माँ को सम्मान देना होता है तो अपने दिल्ली वाली पंजाब वाली माँ को ले जाता है अंबानी के यहाँ। अंबानी के यहाँ फंक्शन होता है, कौन अंबानी है? मुकेश अंबानी। अंबानी के यहाँ अंबानी के बेटे की शादी थी ना, उसमें अपनी बड़ी माँ का, इसकी माँ का और इसका फोटो देखे थे? आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं भाई? देखे थे कि नहीं? कि दिखा दें हम? नहीं देखे थे। हाँ, बात निकली है तो बहुत कह देते हैं। इस सब स्तर पे मत गिरो। हम लोग अपना स्तर नहीं गिरा, हम लोग स्तर गिराने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन तुम जब इस स्तर पे आओगे, जब तुम, तो हम लोग को तो जवाब देना ही होगा। और ईंट का जवाब हम एकदम पत्थर से देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब पूरा हमारे पास प्रमाण है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? आरोप कुछ भी लगा देते हो, आरोप कुछ भी लगा के चले जाते हो। आरोप लगाओगे तो आरोप सिद्ध भी करोगे। आरोप पर देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य को आपको तो यह तो साबित हो गया ना। यह क्यों व्याकुल है, यह क्यों बेचैन है? इसलिए कि पासवान वोट जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। रंगे हुए सियार का नीला रंग उतर गया, धुल गया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। अब लोग कहता है देखो देखो कौन आया, सियार आया, सियार आया, सियार आया। तो नीला रंग उतर गया रंगे हुए सियार की। ढोल की पोल खुल गई, ढोल फट गया, जमीन लगी फटने तो प्रवचन लगा बटने। यह अनाप शनाप जो देश में कई राजनीतिक परिवार में राजनीतिक लड़ाई हुई, कई राजनीतिक घराने हैं। देश में सबसे बड़ा घराना आदरणीय राजमाता विजया राजे सिंधिया का, उनका जगह जगह पासवानों की हत्या हो रही है, जगह जगह दलितों पे हत्या हो रही है। जब से यह एनडीए की सरकार आई है, जब से यह एनडीए की सरकार बनी है, जब से ये 5 पांडव कहता है, ये 5 पांडव के राज में चारों तरफ महाभारत छिड़ गया है। लोग मारे जा रहे हैं, खासकर दलितों को टारगेट किया जा रहा है, पासवानों को टारगेट किया जा रहा है। केवल होली से अब तक लेके 1 दर्जन से ज्यादा पासवानों की हत्या हो गई। तो निश्चित रूप से बिहार के दफेदार चौकीदार जो अंग्रेजों के ज़माने से, मुगलों के ज़माने से दफेदारी करना, चौकीदारी करना उनका मौलिक अधिकार था, उनका संवैधानिक अधिकार था। जब बिहार की सरकार उसको छीन रही है, जब पारस बाबू उनके साथ सड़क पर उतरे, आप भी कवर करने आई थी महाधरना। हम लोगों ने पारस बाबू के नेतृत्व में, हमारे नेता सूरजभान सिंह जी भी गए थे। सूरजभान सिंह जी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसकी लड़ाई लड़े, किसकी लड़ाई लड़ते थे? इतिहास उठा के देख लो। सारे पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का लड़ाई लड़ने का काम अग्रणी समाज के बड़े बड़े नेताओं ने किया। कहिएगा तो कई दर्जन हम नाम गिना देंगे, कई दर्जन। तो निश्चित रूप से हम लोग जब बिहार के दलितों को, पिछड़ों को हक दिलाने के लिए चौकीदारों को पारस बाबू के नेतृत्व में, सूरजभान सिंह के नेतृत्व में हम लोग उतरे हैं। तो यह जो पाखंडी है, धूर्त लोग है, यह जाली लोग है, मायावी लोग है, फरेबी लोग है, ये लोग में बेचैनी है, व्याकुल है। ये लोग किसी तरह चाहता है कि आरोप प्रत्यारोप लगा के निष्कलंक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का 45 वर्षों का संसदीय जीवन है, केवल संसदीय जीवन को उठा लो। 7 बार पारस बाबू विधायक, 1 बार एमएलसी, 4 बार बिहार में मंत्री,
केंद्र में मंत्री, सांसद, इतना बड़ा सियासी जीवन, रामविलास पासवान का छोटा भाई, जिस चाची ने उसको अपने गोदी में खिलाकर, जिस चाची के गोदी में खेल के, जिस चाची ने उसको चाची के सामने जवान हुआ, जिस चाचा ने उसको पहली बार लोकसभा भेजा 2 महीना कैंप करके, उस चाचा चाची पे इस तरह का घिनौना आरोप लगा रहा है। लेकिन जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। आप चले जाइए पासवानों के बीच। लेकिन मलाल इस बात का है कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला भी रो रहा होगा। ऊपर में रामविलास पासवान अभी ऊपर से देख रहे होंगे, वो भी रो रहे होंगे, उनका भी कलेजा फट रहा होगा अपने बेटा के काले करतूत को देख के, वो भी, उनके आंख से भी आंसू गिर रहा होगा। लेकिन एक बात है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता। जब लाठी पड़ती है, जब ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है, ऐसी पड़ती है, हम बता देना चाहते हैं। चलिए सीधे तौर पे देखिए क्या कुछ कह रहे थे। इसके साथ आपको बता दें कि ये चुनावी स्टंट है, पासवानों की वोट की राजनीति करना चाहते हैं चिराग पासवान। लेकिन पासवान समझ चुके हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।